क्या तुम सच में सोचते हो कि किसी स्त्री के मन को वश में किया जा सकता है? पर हाँ, अगर तुम उस गहरे मनोविज्ञान को समझना चाहते हो जहां वश शब्द छोटा पड़ जाए और समर्पण शुरू हो, तो कान खोलकर सुनो। ये जो 3 राज मैं बताने वाला हूं, ये तुम्हें किसी पुरानी किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सीधे जीवन की उस ऊर्जा से आते हैं जिसे हम और तुम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पहली बात, अपनी उस शिकारी वाली आंखों को शांत करो। स्त्री को जीतना नहीं है, उसके भीतर खुद को हारना सीखना है। जब तुम किसी को वश में करने की कोशिश करते हो तो तुम एक जेलर बन जाते हो। और याद रखना, जेलर कभी आज़ाद नहीं होता, उसे भी कैदी के साथ ही दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ता है। असली जादू उपलब्धता में है। जब तुम उसके पास होते हो तो क्या तुम सच में वहाँ होते हो, या तुम्हारा दिमाग कल की ऑफिस की मीटिंग या उस पुरानी एक्स की यादों में भटक रहा होता है? स्त्री का मन एक रडार है, वो तुम्हारी अनुपस्थिति को भांप लेती है, भले ही तुम उसके ठीक सामने बैठे हो। उसे वश में करने का पहला गुप्त तरीका है पूर्ण मौन और पूर्ण उपस्थिति। उसे महसूस होने दो कि उस क्षण में, इस पूरी कायनात में तुम्हारे लिए उसके सिवा और कुछ अस्तित्व में नहीं है। जब तुम उसे बिना किसी फैसले के, बिना किसी सुझाव के, बस एक साक्षी की तरह सुनते हो, तो तुम उसके मन के उस कोने में प्रवेश कर जाते हो जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लोग उसे उपदेश देते हैं, तुम उसे बस एक गहरी चुप्पी दो, वो खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएगी, जैसे कोई प्यासा कुएं की तरफ भागता है। दूसरी बात, अपनी ये मशहूर मर्दानगी का बोझ उतार फेंको। ये जो तुम सीना तानकर घूमते हो कि मैं रक्षक हूँ, मैं करता हूँ, ये सब अहंकार की बातें हैं। स्त्री को तुम्हारा पत्थर जैसा व्यक्तित्व नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी कोमलता चाहिए। अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच यही है। जो टूट सकता है वही जुड़ सकता है। थोड़े कच्चे बनो, थोड़े मासूम बनो। अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखने से डरो मत। जब तुम अपनी ढाल नीचे गिरा देते हो तो तुम उसे आमंत्रित करते हो कि वो भी अपनी ढाल गिरा दे। वश में करने का दूसरा तरीका है अपनी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी को अपनी ताकत बना लेना। एक स्त्री उस पुरुष के प्रति कभी आकर्षित नहीं होती जो रोब जमाता है, वो उस पुरुष के प्रति समर्पित होती है जो उसके सामने बच्चा बन सकता है। हंसो, अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसो, उसके साथ खिलखिलाओ। अगर तुम उसे हंसा सकते हो, खासकर तब जब वो खुद पर गुस्सा हो, तो तुमने उसके मन की चाबी पा ली है। हास्य वो सबसे बड़ा हथियार है जिसे दुनिया के सारे तंत्र मंत्र फेल हो जाते हैं। तीसरी और सबसे गहरी बात, उसे आराध कर दो। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो, इसीलिए वो भाग रही है। तुम उसे मुट्ठी में बंद करना चाहते हो और रेत की तरह वो फिसल रही है। उसे इतना स्पेस दो कि उसे लगे कि तुम्हारे साथ होना उसकी मजबूरी नहीं, उसका चुनाव है। जिस दिन तुम उसे ये एहसास करा दोगे कि अगर वो आज तुम्हें छोड़कर जाना चाहे तो तुम उसे रोकोगे नहीं बल्कि मुस्कुराकर विदा करोगे, उसी दिन वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। प्रेम में कब्जा मौत है और स्वतंत्रता जीवन। वश में करने का तीसरा और अंतिम राज्य है अनासक्ति। उसे चाहो पर उसे अपनी ज़रूरत मत बनाओ। अपनी खुशियों के लिए उस पर निर्भर मत रहो। जब वो देखेगी कि तुम अपने आप में पूर्ण हो, आनंदित हो और तुम्हारी खुशी किसी बाहरी परिस्थिति की गुलाम नहीं है, तो वो उस आनंद का हिस्सा बनने के लिए तड़प उठेगी। दुनिया का हर व्यक्ति प्रकाश की ओर भागता है। तुम खुद एक दिया बन जाओ, पतंगे तो अपने आप आएंगे। ये 3 तरीके कोई ट्रिक नहीं है, ये जीवन जीने का ढंग है। स्त्री का मन कोई किला नहीं
जिसे फतह करना है। वो एक फूल है जिसे खिलने के लिए सही मौसम देना है। उसे वो मौसम दो सम्मान का, सुनने का और आज़ादी का। फिर देखो, जिसे तुम वश कह रहे थे वो कैसे एक सुंदर उत्सव में बदल जाता है। अब जाओ और ये मर्दानगी का चश्मा उतारकर आईने में अपनी असलियत देखो। खेल शुरू होने से पहले खिलाड़ी का तैयार होना ज़रूरी है। सुनो, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस उस पर जमी धूल हटाने की शुरुआत थी। तुम जिसे मन कहते हो वो कोई ठोस चीज़ नहीं है, वो एक बहती हुई नदी है। और नदी को बांधने की कोशिश करोगे तो वो रास्ता बदल लेगी या फिर किनारे तोड़ देगी। अगर उसे अपने साथ बहाना है तो तुम्हें पानी का स्वभाव समझना होगा। चौथी बात जो कोई नहीं बताता वो है अनिश्चितता का सौंदर्य। इंसान की फितरत है कि उसे वो चीज़ बोर करने लगती है जिसका उसे पूरा पता हो। अगर तुम एक खुली किताब बन जाओगे तो उसे पढ़ने का उत्साह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो या खेल खेलो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम खुद को हर दिन नया बनाओ। स्त्री के मन को वो पुरुष कभी नहीं बांध पाता जो कल भी वैसा ही था जैसा आज है। उसे वह पुरुष चाहिए जो उसे हर सुबह एक नया सरप्राइज दे सके, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से। कभी तुम बहुत गंभीर हो तो कभी इतने शरारती कि उसे यकीन न आए। जब तुम अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहते तो तुम एक रहस्य बन जाते हो। और याद रखना, स्त्री का मन रहस्य की ओर वैसे ही खींचा चला जाता है जैसे लोहे का टुक्का चुंबक की तरफ। अपनी दिनचर्या में थोही अराजकता लाओ। कभी अचानक उसे आधी रात को सैर पर ले जाओ, कभी बिना किसी कारण के उसे कोई छोटी सी चीज़ ला कर दो जिसका कोई भौतिक मूल्य न हो लेकिन भावनात्मक वजन पहाड़ जैसा हो। जब तुम प्रेडिक्टेबल, अनुमानित होना बंद कर देते हो तो तुम उसके मन पर राज करने लगते हो। पांचवी बात, गहराई का आकर्षण। आज की दुनिया बहुत सतही हो गई है। लोग शरीर देख रहे हैं, बैंक बैलेंस देख रहे हैं, चेहरे की चमक देख रहे हैं, लेकिन स्त्री का मन इन सब से बहुत गहरा गोता लगाता है। उसे तुम्हारी आत्मा की गंध चाहिए,